हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग घर पे बैठकर अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में से। हम टॉपिक लेंगे इम्पैक्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 ऑन बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ा ये हम पढ़ेंगे। हम लेते हैं पहली केस स्टडी। बच्चों, सबसे आसान तरीका या बड़ी सी केस स्टडी को देखकर घबराना नहीं है। हमने पहले क्या करना है, इसके क्वेश्चन को रीड करना है। आइडेंटिफाई हम पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक रिफॉर्म हाईलाइटेड इन द अबव केस। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म आप सबको पता है, 3 ही हुए थे। एलपीजी जिसको हम बोलते हैं वही होंगे, उनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटिंग द लाइन एक्सप्लेन 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव केस। हमने दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई करने बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो अब हम केस स्टडी को रीड करते हैं। In an environment of rising petroleum price and a large middle class population in India, Mahindra Motors Limited recognized the need for small car in India. ठीक है, इसमें क्या हुआ है, जो महिंद्रा लिमिटेड है उसने क्या आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि यहाँ पे पेट्रोलियम के प्राइस राइज हो रहे हैं, तो उसने ये आइडेंटिफाई किया कि लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो इंडिया में है उसको ज़रूरत है छोटी कारों की। It creates a product for superior than their competitors, not only in terms of quality but also in terms of overall experience. तो महिंद्रा लिमिटेड ने क्या किया, एक ऐसी कार बनाई जो अपने कंपटीटर से ज़्यादा बेटर थी, सुपीरियर थी। ठीक है, क्वालिटी के मायने में भी और बाकी सारे ड्राइविंग एक्सपीरियंस के भी मामले में। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है, इट सून बिकम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट। ठीक है, अब वो लीडर बन गया, मीन प्रॉफिट अर्न कर रहा है। एज द इंडियन गवर्नमेंट वॉज एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, MNCs have a great big name in car manufacturing entered the Indian market। और इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन इन्वेस्टर को इनवाइट कर रही है। MNCs जो कार बनाती है, छोटी कारें बना रही है, उसने इंडियन मार्केट में एंट्री करनी है। आगे देखिए, अब महिंद्रा मोटर्स लिमिटेड expanded its service network and quality, creating an entry barrier for competitors. It depicts its strength through various brand building activities. महिंद्रा लिमिटेड क्या करती है, अपने सर्विस नेटवर्क को बढ़ाती है और क्वालिटी अपने प्रोडक्ट है, मीन्स कार की क्वालिटी बहुत बेटर करती है, जो कंपटीटर्स को एक बैरियर की तरह वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, और वो क्या करता है, इट डिपिक्ट्स इट्स स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ को शो करता है with the help of various brand building activities। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन था कि इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म हाईलाइट कौन सी की गई है। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों, हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है, एज द इंडियन गवर्नमेंट वॉज एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, LPG का यहाँ पे क्या है जी, ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, फॉरेन जो बिजनेसमैन है, फॉरेन इन्वेस्टर को इनवाइट कर रहे हैं, मीन्स ग्लोबल इकोनॉमी यहाँ पे इंटीग्रेट होने जा रही है। तो हमारा आंसर होगा ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कोटिंग द लाइन एक्सप्लेन 2 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। 2 इंपॉर्टेंस हमने लिखने हैं इसके, तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है। तो इसको देखिए आप लोग कैसे करते हैं। तो पहला तो हो गया ग्लोबलाइजेशन। अब इम्पोर्टेंस देखो, हमारा इम्पोर्टेंस पहला जो हम लोग पढ़ते हैं, पहले अब पढ़ चुके हैं बिजनेस ये एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस में। तो इट enables the firms to identify opportunity and getting the first mover advantage। केस स्टडी में देख लीजिएगा, मैंने इसमें हाईलाइट कर रखा है पर्पल कलर से, क्या करता है, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई कर रहा है अपॉर्चुनिटी की। नेक्स्ट इसमें और एक लाइन इसमें जुड़ती है, इट सून बिकम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट। और बहुत जल्द ही ये स्मॉल कार मार्केट में लीडर बनता है। इट मीन्स वो फर्स्ट मूव करके उसने एडवांटेज सारे ले लिए। तो ये इससे हमें पता चल गया। नेक्स्ट एडवांटेज हम लोग देख सकते हैं इस केस स्टडी में, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो केस स्टडी में एक ये लाइनें थी, इट क्रिएट ए प्रोडक्ट फॉर सुपीरियर देन देयर कंपटीटर्स, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। ये लाइन हमें ये शो करती है कि महिंद्रा लिमिटेड ने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव की। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम अपने एक केस स्टडी यहीं पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी हम लोग लेते हैं
तो यही हम पहले करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए में इन द अबव पैराग्राफ 2 मेजर कंसेप्ट रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसी हैव बीन डिस्कस्ड। हमने 2 गवर्नमेंट पॉलिसी वो हमने यहाँ पे देखनी है, क्या पॉलिसी एलपीजी से रिगार्डिंग पूछ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 3 इम्पैक्ट। अब हमने यहाँ पे इम्पैक्ट लिखना है ऑफ दिस कंसेप्ट इन इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब हम केस स्टडी रीड करते हैं। Neon Network and Technologies Limited is a leader in technology innovation in the Japan, creating products and solution for connecting the world. Neon Network जो जापान की कोई कंपनी है, वो क्या करती है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस है, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाती है, क्रिएट प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन कनेक्टिंग द वर्ल्ड। इस तरह के प्रोडक्ट बना रही है जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर सके। इट हैज़ ए लार्ज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम विच invented the first smart watch named as W7। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक बहुत ही एडवांस्ड वॉच बनाई जिसका नाम दिया उन्होंने W7। द वॉच beside showing the time also monitors few health parameters like हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक है, टाइम दिखाने के साथ, और ये क्या शो करता है, व्यक्ति की हार्ट बीट को भी ये बता देता है एंड ब्लड प्रेशर को भी ये शो कर देता है। वाइल इन सर्च ऑफ मार्केट अब्रॉड द कंपनी फाउंड दैट इन इंडिया द रिफॉर्म प्रोसेस वॉज अंडरवे विद द नेम ऑफ एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और इंडिया में क्या हो रहा है, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहे हैं। द कंपनी डिसाइड टू टेक एडवांटेज ऑफ सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव एज वेल एज टैरिफ रिस्ट्रिक्शन इन इंडिया। ये कंपनी क्या डिसाइड करती है कि जो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर में, उसका फ़ायदा उठाया जाए। इट सेटअप इट्स ऑफिस इन दिल्ली विद ए व्यू टू कैप्चर द इंडियन मार्केट। ठीक है, हेड ऑफिस वो इंडिया में कहाँ बनाता है, दिल्ली में, ताकि वो इंडियन मार्केट को पर कब्जा कर सके। इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम द कंपनी एमर्ज एज ए मार्केट लीडर। ओके, सक्सेस ऑफ कंपनी अट्रैक्टेड मैनी अदर प्लेयर्स टू एंटर द मार्केट। कंपटीटर रिजल्ट इन रिड्यूस इन प्राइस देयर बाय बेनिफिटेड द कस्टमर्स। अब देखो, कुछ ही समय में वो लीडर बन गया और इसका फ़ायदा क्या हुआ, लीडर बन गया और बहुत जल्द ही क्या हुआ, इसकी सक्सेस ने अपने कंपटीटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। मीन्स इस फील्ड में और भी कंपटीटर्स इसके ऐड हो गए। कंपटीशन, इसका रिजल्ट क्या हुआ, कंपटीशन रिजल्ट इन रिडक्शन इन प्राइस कम हुए और इसका बेनिफिट मिला हमारे कस्टमर्स को। तो पहला जो पैराग्राफ हमारा क्वेश्चन है कि हमने इकोनॉमिक जो भी है गवर्नमेंट पॉलिसी के टाइम में क्या क्या से रिफॉर्म हुए थे वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो पहले का आंसर होगा हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। ये हमें पैराग्राफ में मैंने हाईलाइट कर रखा था रेड कलर से, इसमें लिखा था द रिफॉर्म प्रोसेस वॉज अंडर वे विद द नेम ऑफ एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इससे भी पता चल जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या चाह रही है, यहाँ पे रिफॉर्म हो रहे हैं। दूसरा इसमें लाइन इसमें जिससे हमें पता चलता है, इसमें है सिंप्लीफाइंग एक्सपोर्ट प्रोसेस एंड रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव एज वेल एज टैरिफ रिस्ट्रिक्शन इन इंडिया। ठीक है, टैरिफ रिस्ट्रिक्शन मीन्स जो बिज़नेस करने के लिए जो भी प्रॉब्लम थी, लाइसेंसिंग, ये सारे रिमूव कर दिए गए। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, लिबरलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन यहाँ पे दोनों हाईलाइट होते हैं इस केस स्टडी में। नेक्स्ट बी क्वेश्चन क्या था, हमें इम्पैक्ट लिखना था इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इंडियन बिजनेस पे। तो बच्चों मैंने केस स्टडी में हाईलाइट कर रखा है, तो इंक्रीज कंपटीशन इन मार्केट। ठीक है, केस स्टडी में था कि जैसे ही वो इकोनॉमिक लीडर बनता है तो बहुत सारे उसके कंपटीटर उसी फील्ड में कूद पड़ते हैं। जैसे इसमें मैं पढ़ रही हूँ, सक्सेस ऑफ द कंपनी अट्रैक्ट्स मैनी अदर प्लेयर्स टू एंटर द मार्केट। इस लाइन से ये शो होता है कि भाई यहाँ पे कंपटीशन की भावना बढ़ गई। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे कस्टमर की डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट बनने लगे। लाइन कैसे हमें पता चली, केस स्टडी में लिखा था कंपटीशन रिजल्ट इन रिडक्शन इन प्राइस देयर बाय बेनिफिटिंग द कस्टमर।
नेक्स्ट इसमें हम इम्पैक्ट क्या देखते हैं, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, इससे शुरुआत में ये लिखा है कि नियॉन जो नेटवर्क था, कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांस है। उसने इस तरह की घड़ी वॉच बनाई जिससे हम टाइम के साथ साथ ब्लड प्रेशर और अपने हार्ट बीट को भी मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरह से हम करेंगे केस स्टडी को सॉल्व। आई होप आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी।